नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हमने स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र का बैच शुरू कर रखा है। डेली की आपको एक क्लासेस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने आपको हिंदी में सिलेबस दिया था, पार्ट वाइज बनाया था, पार्ट ABCD, जिसमें लगभग ए नंबर पार्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और उसी में हम आगे, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट यानी कि लागत। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लागत पर। तो लागत के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार की लागतें होती हैं, अल्पकालीन लागतें कौन सी होती हैं, दीर्घकालीन लागतें कौन सी होती है, उनका चित्र के द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा, सारणी के द्वारा हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, एक फर्म को उत्पादन करने के लिए अनेक उत्पादक साधनों का प्रयोग इनपुट्स के रूप में करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए भूमि है, पूंजी है, श्रम है, वेतन है, कच्चा माल आदि। कोई भी विवेकशील उत्पादक वस्तु का उत्पादन तब तक बढ़ाना चाहता है जब तक कि उस वस्तु की सीमांत लागत उस वस्तु की कीमत के बराबर नहीं हो जाती। प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम एवं लागतों को न्यूनतम रखने का प्रयास करती है। प्रत्येक कोई भी फर्म है वो अपना लाभ तो अधिकतम करना और जो लागतें हैं उनको न्यूनतम करना चाहती है। लागत से आप सीधा सा मतलब समझ सकते हो कि एक प्रकार से खर्च। ठीक है। अब इन सब बातों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी प्रकार की लागतें हैं, लागत की अवधारणा को विस्तार से समझना होगा। इसे हम विस्तृत रूप में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि लागत क्या है। देखिए, कोई भी फर्म अपने उत्पाद या निर्गत को तैयार करने में प्रयुक्त आगतों पर जो कुछ भी व्यय करती है उसे अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, लागतें कहा जाता है। उसे अर्थशास्त्र में लागतें कहा जाता है। कोई भी फर्म उत्पादन करने के लिए जो जो खर्चे उठाती है, यानी कि उत्पादन के साधनों पर जो जो खर्च, जो जो व्यय वो करती है, वो एक हिसाब से क्या होती है, लागतें उन्हें कहा जाता है। अब लागतों के प्रकार देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक लागतें। सामाजिक लागतें नंबर 1 पर हम बात करेंगे। सामाजिक लागतें देखिए, इसमें वे सभी त्याग व कष्ट शामिल किए जाते हैं जिन्हें समाज उत्पादन के दौरान परोक्ष रूप से वहन करता है। जैसे प्रदूषण है, धूल धुएं तथा शोरगुल से संबंधित से स्वास्थ्य हानि। ठीक है। इसी प्रकार जो उद्यम या विकास परियोजनाओं के कारण जो असुविधा आम जनता को वहन करनी पड़ती है, वे भी इसमें शामिल की जाती है। इस प्रकार ये सभी सामाजिक लागतों का रूप होती है और इनका ठीक ठीक अनुमान लगाना बहुत कठिन कार्य होता है। और ये जो सामाजिक लागत है, इसे जो लिबेंस्की है, उन्होंने इसे अवसर लागत का नाम दिया है। और कुछ सामाजिक लागतों का परोक्ष माप लेना संभव नहीं होता, परंतु इनके दूरगामी प्रभाव होते हैं। जैसे मान लीजिए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के फलस्वरूप जल व वायु प्रदूषण, जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अतः सामाजिक लागतें किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की प्राप्ति हेतु समाज द्वारा किए गए त्याग का ही दूसरा नाम है। तो ये है सामाजिक लागतें। इसके बाद में हम बात करते हैं लेखांकन लागतें। देखिए, किसी किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले ऐसे साधन जिनको बाजार से खरीदा या किराए पर लिया जाए, उस पर होने वाला व्यय लेखांकन लागत कहलाता है। सिंपल सी बात है, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले ऐसे साधन जिनको बाजार से या तो खरीदा जाए या जिन्हें किराए पर लिया जाए, वो क्या होगा, लेखांकन लागत कहलाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं, जो नेक्स्ट है व्यक्त या अव्यक्त लागतें। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले व्यक्त या स्पष्ट लागतें, जिन्हें व्यक्त या स्पष्ट लागतें भी कहा जाता है। वे लागतें जो एक फर्म के लेखे जोखे या हिसाब किताब में शामिल की जाती हैं, उन्हें स्पष्ट लागतें या व्यक्त लागतें कहा जाता है। जैसे कच्चे माल पर व्यय हो गया, ब्याज की अदायगी हो गई, मजदूरी का भुगतान हो गया आदि। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं अव्यक्त या अस्पष्ट लागतें। तो देखिए, वे लागतें जो एक फर्म के लेखे या हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती हैं। देखिए, स्पष्ट लागतें तो वो जो एक फर्म के हिसाब किताब में शामिल की जाती हैं, और अस्पष्ट लागतें वो जो एक फर्म के हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा,
उद्यमी के श्रम का मूल्य, स्वयं की पूंजी, फर्नीचर, गाड़ी इत्यादि का मूल्य। तो ये फर्म के खर्चे में वो नहीं जोड़ते हैं। उत्पादन करने में जो भी उनका लागत आई है उन्हें या इन्हें उनमें नहीं शामिल करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आर्थिक लागत की। तो देखिए, आर्थिक लागत उत्पादक द्वारा बाजार में खरीदे गए साधनों के साथ स्वयं के उत्पादन प्रक्रिया में लगाए गए साधनों के अनुमानित मूल्य के योग से प्राप्त लागत आर्थिक लागत कहलाती है। इसमें सामान्य लाभ भी शामिल होता है। देखिए, आर्थिक लागत में क्या है, एक तो जो उत्पादक है वो जो बाजार से खरीद कर लाएगा साधन उत्पादन के लिए, एक तो वो, और एक साधन जो उसने खुद ने लगाए हैं, उनका योग ही क्या कहलाता है, आर्थिक लागत कहलाता है। इस आर्थिक लागत को हम देखिए लेखांकन लागत प्लस अस्पष्ट लागत, ऐसे भी इसे इस रूप में भी हम देख सकते हैं इसे। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे अवसर लागत की। देखिए, अवसर लागत किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिस अन्य श्रेष्ठ अवसर का परित्याग करना पड़ता है उसे अवसर लागत कहा जाता है। देखिए, ये जो अवसर लागत है इसे वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वैकल्पिक आय भी इसे कहा जाता है। वैकल्पिक आय, अवसर लागत को वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। तो देखिए, और यह प्राय जो है दुर्लभ संसाधनों पर अधिक लागू होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि उत्पादन का एक साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगों में लगाया जा सकता है। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोगों में लगाए रखने के लिए उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी पड़ती है जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग से अर्जित कर सकता है। यही क्या कहलाएगी, उसकी अवसर लागत कहलाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए एक मजदूर को 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के रूप में भुगतान किया जा रहा है। कितने रुपए, 400 रुपये। 400 रुपये दैनिक मजदूरी है उसकी। ठीक है, और उसे उसी कार्य के लिए 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल सकती है। कितनी, 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल सकती है। तो उसे उसी कार्य में बनाए रखने के लिए कितना अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है, 100 रुपये। कितना अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है, 100 रुपये। तो यही 100 रुपये क्या कहलाएगी, उसकी अवसर लागत कहलाएगी। यही 100 रुपये अवसर लागत कहलाएगी। अवसर लागत को देखिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का एक टुकड़ा है, उस एक टुकड़े से एक मेज या 5 कुर्सियां बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो एक मेज की अवसर लागत क्या हो जाएगी, 5 कुर्सियां हो जाएगी। यानी कि एक मेज की जगह 5 कुर्सियां बनाई जा सकती है। तो ये क्या है, ये थी अवसर लागत। इसके बाद में हम बात करते हैं वास्तविक लागत। देखिए, वास्तविक लागत, देखिए ये सिंपल सी इनका अर्थ है। तो इनमें ज़्यादा इतना दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली बातें हैं सब। तो अब हम बात करते हैं वास्तविक लागत। देखिए, वास्तविक लागत जो है, यह अवधारणा H.H. लिबेंस्की ने दी है। वस्तु के उत्पादन में जो प्रयत्न व त्याग करने होते हैं उन्हें वास्तविक लागत कहते हैं। यानी कि वस्तु के उत्पादन करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो त्याग किए जाते हैं, वही क्या होती है, वास्तविक लागत कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं विक्रय लागतें। इसके बाद में विक्रय लागतें। देखिए, विक्रय लागतें वे लागतें जो किसी उत्पादक द्वारा वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए की जाती हैं। विक्रय लागतें यानी कि वस्तु को बेचने के लिए जो अन्य प्रकार के खर्च जो फर्म है या उत्पादक उठाता है, वो विक्रय लागतें कहलाती हैं। जैसे विज्ञापन पर व्यय हो गया, विज्ञापन पर व्यय। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, डूबी हुई लागतें क्या है, डूबी हुई लागतें संक कॉस्ट क्या है। देखिए, वे लागतें जो दृश्यमान होती है लेकिन उन्हें वसूल करना संभव नहीं होता और इनकी उत्पादन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं रहती। ऐसी लागतें डूबी हुई लागतें कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई फर्म ऐसा उपकरण खरीद ले
जिसे न तो बेचा जा सके और न ही उसका कोई वैकल्पिक प्रयोग संभव हो सकता है, या ना ही उसका कोई प्रयोग संभव हो सकता है, तो ऐसे उपकरण की अवसर लागत क्या होगी? शून्य होगी। और इन पर किया गया व्यय क्या कहलाएगा? इन पर किया गया खर्च कहलाएगा डूबी हुई लागत, संक कॉस्ट कहलाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मौद्रिक लागतें। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं मौद्रिक लागतें। मौद्रिक लागतें क्या है जी? देखो, अपने उत्पादन या निर्गत को तैयार करने में जो कुछ भी नगद रूप में व्यय करता है, यानी कि एक उत्पादक अपने उत्पादन या निर्गत को तैयार करने में जो कुछ भी नगद रूप में व्यय करता है, वह मौद्रिक लागत होती है। और इसमें सभी प्रकार के प्रतिफलों का नगद भुगतान शामिल किया जाता है, जैसे भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, प्रबंधन को वेतन और उद्यमी को लाभ। तो ये थी मौद्रिक लागत। अब इसके बाद में छोटी सी बात करते हैं हम, लागत फलन क्या है और लागत वक्र क्या है। देखिए, लागत फलन लागत तथा उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। उत्पादन के विभिन्न स्तरों के अनुरूप वह आगतों के न्यूनतम लागत संयोग को व्यक्त करता है, यानी कि लागत फलन होगा C बराबर एफ क्यू। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लागत वक्र। देखिए, लागत वक्र क्या होता है? लागत वक्र यह उत्पादन की लागत तथा उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। और ये लागत वक्र दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अल्पकालीन लागतों की और दीर्घकालीन लागतों की। अल्पकालीन लागतें कौन कौन सी होती हैं, उन्हें हम रेखा चित्रों के द्वारा, सारणी के द्वारा हम उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहां पर आपको हर एक क्लास की PDF मिलेगी और कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।